जय माता दी है माता रानी। जो भी भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं उसके झोली को हमेशा भर के रखना, उसके हर मनोकामना को पूर्ण करना, माता रानी की आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो एक लाइक जरूर करें और वीडियो को शुरू से लेकर के आखिरी तक जरूर देखें। दोस्तों, यह पौधा धन खींचने का काम करता है, वैभव खींचने का काम करता है, बड़े से बड़े कर्ज से छुटकारा दिलाता है, हर अटके हुए काम को पूरा करता है। यह पौधा जन्म जन्म मंत्र की गरीबी निर्धनता से छुटकारा दिलाता है। नवरात्रि के किसी भी दिन इसके जड़ को अपने घर में लाते हैं और विधिवत उसके पूजा करते हैं और धन पेटी में, अलमारी में या व्यापार स्थान पर इसे रखते हैं तो उसी समय से घर में माता लक्ष्मी जी प्रवेश करती है और घर को धन दौलत से परिपूर्ण करके रखती है। यह कोई साधारण पौधा नहीं है, यह बहुत ही ज्यादा चमत्कारिक पौधा है। यह पौधा माँ दुर्गा जी को अत्यंत प्रिय है। देख लीजिए, हमारी वीडियो के माध्यम से इसे मदार या आक कहते हैं। इसे जानवर भी नहीं चरते हैं एवं यह बंजर भूमि में भी आसानी से उग आता है। इसके फल से गर्म तासीर की कोमल चिकनी रुई निकलती है। इसमें विषाक्त दूध भरा होता है। यह पेड़ माँ दुर्गा को अति प्रिय है। इसमें गणेश जी का भी वास कहा जाता है। यह श्याम व श्वेत दो प्राकर का होता है। श्वेते मदार का तांत्रिक रूप में विशेष प्रयोग किया जाता है। इसे विधि पूर्वक पूजा करके घर में रखा जाए तो विशेष हितकारी होता है। शुभ मुहूर्त में लाकर ही इसकी पूजा प्रारंभ करें। पूजा करते समय गणपति मंत्र का उच्चारण अवश्य करें। भारत में पेड़ पौधों को पूजे जाने की परंपरा सदियों से प्रचलन में है। पेड़ पौधे पूजनीय है, ये बात तो प्राचीन काल जैसे सतयुग त्रेतायुग में ही ईश्वर की लीलाओं के माध्यम हमें ज्ञात हो गई थी। आज हम वैश्विक जलवायु परिवर्तन की समस्याओं से जूझ रहे हैं और तरह तरह की संधियां कर पृथ्वी को प्रलय से बचाने के प्रयासों में जुटे हैं। पर हमारी भारतीय परंपरा तो सदियों से इनके संरक्षण के पक्ष में रही है। आज हम बात करेंगे इन्हीं पूजनीय पेड़ पौधों में से एक आक का पौधा। आक का पौधा, जिसे बोलचाल की भाषा में आकड़ा का पेड़, अकुआ और मदार का पेड़ के नाम से भी जानते हैं। ये पौधा वैसे तो बड़ी ही आसानी से आपको राह में चलते हुए नजर आ ही जाएगा, परंतु जितना यह सामान्यतः हमें मिल जाता है उतना सामान्य है नहीं। आक के पौधे का हिंदू धर्म में खास महत्व है। दरअसल धार्मिक मान्यताएं कहती हैं कि इस पौधे में विघ्नहर्ता भगवान गणेश का वास है। शायद इसलिए इस पौधे के फूल भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हैं। आक के पौधे को यदि किसी शुभ दिन मुहूर्त देख लगाया जाए तो यह घर परिवार में सुख समृद्धि और बरकत की सुगंधें फैला देता है। शास्त्रों में आक के पौधे से जुड़े कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिन्हें करने से व्यक्ति को धन लाभ, रोग से मुक्ति और ग्रहों से दुष्प्रभाव से छुटकारा मिल सकता है। हिंदू धर्म में पेड़ पौधों को विशेष महत्व दिया जाता है। कहते हैं कि पेड़ पौधों में देवी देवताओं का वास होता है। आक के पौधे में गणेश भगवान का वास माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में आंख से जुड़े कुछ उपाय बताए गए हैं जिन्हें करने से कई तरह की समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। कहते हैं कि आंख का फूल रोजाना भगवान शिव पर अर्पित करने से वे जल्दी प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी करते हैं। आक के पेड़ को हिंदू धर्म में बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि आक में भगवान गणेश का वास होता है। ज्योतिष शास्त्र में आँख से संबंधित कुछ ऐसा उपाय और टोटके बताए गए हैं जिन्हें आजमाने से व्यक्ति को धन, रोग और पारिवारिक कलह से मुक्ति मिल सकती है। आँख के पौधे में भगवान गणेश का वास माना जाता है। आँख के पेड़ घर में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इस पेड़ के फूल से माता पार्वती की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है। इससे जुड़े कुछ उपाय करके व्यक्ति शनिदेव की कृपा भी प्राप्त करता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मां दुर्गा जी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जय माता दी जरूर लिखें। नजर लगना बच्चे को गले में सफेद मदार की माला
पहनाने से नजर नहीं लगती है। ऊपरी टोने टोटके का भी प्रभाव बच्चे पर नहीं पड़ता है। तांत्रिक अभिकर्म, यदि किसी जातक पर तांत्रिक अभिकर्म किया हुआ है तो मदार का एक टुकड़ा अभिमंत्रित करके कमर में बांध लेने से तांत्रिक क्रिया निष्फल हो जाती है। सौभाग्य वृद्धि के लिए इसकी जड़ को अभिमंत्रित करके दाईं भुजा पर बांधने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। साथ में अगर गणेश जी का सौभाग्यवर्धक स्तोत्र का जाप किया जाए तो अत्यंत लाभ होता है। गंभीर रोग नाशक, यदि कोई व्यक्ति गंभीर रोग से ग्रसित हो किंतु रोग पकड़ में न आए तो रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र में आक व अरंड की जड़ लाएं, फिर गंगाजल से धोकर उस पर सिंदूर का लेपन करें तथा गूगल की धूप दें। इसके बाद गणेश मंत्र का कम से कम 108 बार जाप कर रोगी के सिर के ऊपर से 7 बार उतारकर किसी सुनसान जगह में संध्या काल में जमीन में गाड़ दें। ये उपाय करने से रोग भी पकड़ में आएगी और उसका यथाशीघ्र समाधान भी होगा। घर की रक्षा हेतु श्वेत मदार का पौधा रविपुष्य योग में घर के दरवाजे पर लगा दें। जब तक यह पौधा लगा रहेगा घर में किसी भी आधिव्याधि, नजरटोना, तंत्र मंत्र के दुष्प्रभाव और अवांछित तत्व व बुरी आत्माओं, दुर्भाग्य और दुष्टग्रहों की वृद्धि का प्रभाव आपके परिवार पर नहीं पड़ेगा। संतान सुख, रविवार को पुष्य नक्षत्र में मदार की जड़ को बंध्या स्त्री अपनी कमर में बांध ले तो उसे संतान का सुख अवश्य मिलेगा। घर में सुख, शांति और समृद्धि का सूचक है ये। यदि इस पौधे की जड़ से निकली भगवान गणेश की मूर्ति को घर में स्थापित किया जाता है तो इससे हर कार्य शुभ तरीके से पूरा होता है। शुभता का प्रतीक यह पौधा धन, वैभव और तरक्की को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस पौधे को उत्तर दिशा में रखा जाना धन के मामले में बहुत शुभ माना जाता है। आँख के औषधीय लाभ, आँख औषधीय रूप में कुष्ठ रोग, ब्रोंकियल अस्थमा, त्वचा से जुड़े रोगों के लिए बहुत लाभकारी है। आँख की जड़ के छल के चूर्ण से दस्त और पेचिश का इलाज किया जाता है। जोड़ों की समस्या से छुटकारा पाने के लिए आँख के पत्तों को प्रभावित जगह पर बांधा जाता है। बवासीर के लिए आँख का दूध बहुत उपयोगी माना जाता है। दांत और मसूड़ों में तकलीफ होने पर आँख का दूध बेहद फायदेमंद है। आँख का पेड़ का टोटका और मदार की जड़ के टोटके गंभीर अनसुलझे रोगों तक को डोट पकड़ने में सहायता करता है। इसके लिए रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र में इसकी जड़ पर सिंदूर और गुग्गल की धूप दिखाएं, फिर भगवान गणेश के मंत्र का 108 बार जाप कर रोगी के सिर पर 7 बार फेरें। इसके बाद संध्या के समय इसे सुनसान जगह पर गाड़ दें। कुछ समय बाद खुद ही रोगी का रोग पकड़ में आ जाएगा। संतान सुख की प्राप्त भी कराता है। इसके लिए कोई महिला जिसके संतान न हो वह पीरियड्स के बाद आँख की जड़ को अपनी कमर में अगले पीरियड्स आने तक बांधकर रखे। ऐसा करने से शीघ्र ही संतान सुख की प्राप्ति होगी। यदि आपको किसी समय लगे कि आपका भाग्य आपके साथ नहीं है तो आप आँख की जड़ को अभिमंत्रित करते हुए अपनी दाईं भुजा पर बांध ले। बांधने के पश्चात भगवान गणेश के संकटनाशक स्तोत्र का पाठ करें। जल्द ही आपका भाग्य आपका साथ देने लगेगा। आँख के पुष्पों को रवि पुष्य योग में घर के मुख्य द्वार पर लगाएं। ऐसे करने से सभी तरह की नकारात्मक शक्तियां जैसे भूत प्रेत, बुरी नजर, तंत्र मंत्र के बुरे प्रभाव घर से हमेशा दूर रहेंगे। किसी व्यक्ति पर यदि तंत्र मंत्र का दुष्प्रभाव दिखाई पड़ रहा है तो आँख का टुकड़ा अभिमंत्रित करते हुए उसकी कमर बांध दें। इस तरह उस पर प्रभावी सभी तरह के तंत्र मंत्र दूर हो जाएंगे।